हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सबसे पहले तो स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। और अगर न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। और अभी मॉर्निंग के 10 बज चुके हैं, क्योंकि 10 से ऊपर ही हो चुके हैं। मेरे बेटा के ऑनलाइन क्लास हो गया था। आज ये चीज़ हो गया था कि सुबह कल फ़ोन आया कि मैम सुबह जल्दी होगा, तो हम कहे ठीक है, नो प्रॉब्लम, आप लोग जल्दी कर लो तो मेरा काम भी जल्दी ख़त्म हो जाएगा बच्चे की। लेकिन आज वही ऑन टाइम जिस टाइम पे होता था उसी टाइम में मैसेज ही आया कि नहीं, 8 बजे अपने 9 बजे के आसपास ही क्लास चलेगा। तो उस बीच में अपने हस्बैंड को मैं नाश्ता वगैरह करा के मैं बैठी बाबू को फिर से पढ़ाने, ऑनलाइन क्लास करने। उसके बाद फिर मैं उठ के देखिए वही सब काम करी, क्योंकि ऑनलाइन क्लास के चक्कर में कि होता क्या है कि और कुछ नहीं हो पाता है। छोटे बच्चों के साथ तो यही होता है। तो अभी मैं इसकी बुक कॉपी निकाल के रखी थी, वो सब मैं ठीक कर रही हूँ। अभी मेरा बेटा भी मेरा हेल्प करता है इसी तरह जल्दी जल्दी करने के लिए हर चीज़ें। उनको तो यही चीज़ें अच्छा लगता है मम्मा के साथ कराना, क्योंकि मम्मा के साथ ही कराऊंगी तो मैं मज़ा आएगा, मम्मा डांटेगी, इनको मज़ा आएगा। अभी मैं इनका कपड़े निकाल रही थी, क्योंकि मैं अपने बेटे को नहलाई नहीं थी। सुबह मैं नहीं नहलाती हूँ ठंड की वजह से। पहले गर्मी में ऑनलाइन क्लास कराने से पहले मैं नहला देती थी। लेकिन अभी क्या होता है ना कि मेरे हस्बैंड का नहला वो करना, उनको अपना नाश्ता वगैरह करके देना, तो मैं अपने बेटे को नहीं करा पाती। तो ठंड के दिनों में जल्दी उठ जाता है, लेकिन नहीं होता है तुरंत डायरेक्ट नहलाना भी तो नहीं चाहिए, एटमॉस्फेयर ख़राब हो जाएगा फिर बच्चे का। तो मैं भी इनके टॉवल से ही बिस्तर की सिलवटें सही कर रही थी और इनको मार भी रही थी। ये मेरे वहीं डांस कर रहे थे तो उसी से लग रहा था, तो मम्मी क्यों मार रही हो, देखिए वहीं वहीं कूद रहा है। तो वहीं मुझे प्यार करने लगे हैं, मुझे प्यार पर देखिए प्यार भी होने लगा। और फिर मैं इनको फिर फटाफट नहला के इनको सही करूँगी, क्योंकि इनका ठंड मेरा बाल भी चढ़ रहे थे। तो मेरे स्वेटर, बच्चे के बाल में स्वेटर में बाल लग चुके थे, तो मैं वही निकाल रही थी। और क्योंकि पानी मैंने गर्म कर लिया था, इनके कपड़े वगैरह भी धुलना था, मैंने सोचा कि बेटा को भी नहला दूँ, क्योंकि नहलाने के बाद फिर मैं उनका भी कपड़े, बेटे के भी कपड़े उसी भिगा के रख दूँगी, कि फिर मैं अपने नहाऊँगी तो साथ ही मैं सबको धुल दूँगी, क्योंकि इनके तो हर एक दिन बाद कपड़े निकलने ही निकलने हैं। तो मैं इतने कपड़े धुलती हूँ कि मेरा तो लगता है घर है कि दो बिगाट हो जाता है। और जैसे पानी का भी दिक्कत नहीं होता है अभी, तो पानी का यहाँ दिक्कत ही नहीं है। उस घर में तो खाए राम बहुत पानी का दिक्कत होती थी। कभी सुबह सुबह पानी चला गया, टैंकर बुलवाओ, ये करो, और फिर नीचे वाले लोग, इस बार कोऑपरेटिव नहीं मिला था, मन ही उब गया था वहाँ से। तो मैं अपने बेटे को देखिए फटाफट नहला रही हूँ। कुछ कुछ घर होता है ना, फिर स्वेटर वगैरह पहना के मैं बेटे को बाल झाड़ दूँगी, फिर उसको सॉक्स भी पहना दूँगी, क्योंकि बिना इनको सॉक्स पहनाए मैं नहीं रखती हूँ कि बाद में थोड़ी सी गर्मी होगी 1-1.5 घंटे बाद, तो वो खुद निकाल देगा आधा घंटे बाद जब भी उसका मन करेगा। तो मैं अपने बेटे प्यार कर रहा था, तो मैं उसी को फिर उनका फेवरेट चीज़ सीरियल चला रही हूँ। अब वो अपना लेकर सॉक्स लेकर आ गए मेरे पास कि मम्मा सॉक्स पहना दो मुझे। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं भी सॉक्स पहनाती हूँ। तो इनका फेवरेट, पहले तो साउंड कम कर रही हूँ, टीवी का बहुत तेज़ टीवी का साउंड रहता है, खोलते वक्त मैं साउंड कम करके फिर उनका फेवरेट सीरियल लगा देती हूँ, कार्टून। फिर ये सब कपड़े गंदे हुआ है वही उठा उठा के ला रहा था, आप उसके देख रहे थे, हर समय ऐसे कुछ ना कुछ करता रहता है। फिर मैं इसको सॉक्स पहना के मैं चल जाऊँगी अपने रूटीन का काम करने के लिए। पहले तो इनके रूटीन का काम करने, फिर इनको सब कुछ सही करके फिर चली जाऊँगी, कपड़ा इनका टॉयलेट धूप में डाल दूँ इस समय ही। फिर अभी पानी तो गर्म ही था, मैं अपने बेटे को नहलाई थी तो ज़्यादा ही पानी, 1 बाल्टी पानी गर्म कर दी थी। अच्छा, तो थोड़ा सा पानी अपने बेटे से नहला दी थी, उसके बाद सभी पानी में थोड़ा सा सर्फ डाल के मैंने, गर्म पानी से कपड़े तो एकदम ईजी वे में धुलते हैं, तो मैं उसको गर्म ज़्यादा था तो मैंने सोचा कि चलो इसको भिगा के रख दूँगी, आधा पौन घंटा में मैं बाकी का काम कर दूँगी फटाफट, जल्दी जल्दी एकदम। तकरीबन 1 घंटा लगेगा, तब तक ये पानी इतना गर्म है कि नॉर्मल होते होते इसको नॉर्मल, ठंडा तो नहीं होगा, ये गारंटी था। तो मैंने कहा कि चलो गर्म पानी में इनके कपड़े भी सिविल के बहुत गंदे हो जाए, धूल मिट्टी के कारण। ऐसे गंदे नहीं होते, धूल मिट्टी इतनी ज़्यादा लग जाती है, ठंडे पानी में धूल मिट्टी साफ़ नहीं होता। तो गर्मी के दिनों में तो ठीक रहता था, लेकिन अभी इनका तो मैं इसलिए हर एक दूसरे दिन मुझे कपड़े धुलने पड़ते। तो मेरा बेटा कुछ कह रहा था, तो मैं उसको कह रही थी कि मत ये मत करो मम्मा, चुप हो जाओ। तो मम्मा नहीं होता है, परेशान करते हैं। तो टाइम इतना ज़्यादा हो जाता है सुबह सुबह में कि मेरे दिमाग में टाइम चलता रहता है, क्योंकि 11 बज गया। फिर मेरे खाने की कोई तैयारी नहीं हुई थी, तो 12 बजे तक मुझे फ्री ही होना पड़ता है, क्योंकि दोपहर का खाना कब बनेगा मेरे यहाँ। तो मैं अभी वही किचन की सफाई ऐसे ही रह जाता है, सुबह नाश्ता बनाती हूँ ऐसे ही कुले सब रह जाते हैं। सब मेरे लो मिडिल क्लास नहीं, मिडिल क्लास के या लो मिडिल, जो भी आप समझो, बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, लेकिन खर्चे भी लिमिटेड ही रहते हैं। आपको ऐसे नहीं एक्सपेंड नहीं कर सकते बहुत ज़्यादा, सोच समझ के ही करना पड़ता है मिडिल क्लास की। ऐसा नहीं कि बहुत गरीब होती है फैमिली, लेकिन होती तो मिडिल क्लास ही है ना, पैसे की भी ज़रूरत होती है। और एकदम जैसे नहीं होता है लो मिडिल क्लास कैसे मरी जाती है,
ना अपने आप को गरीब बना सकती है, ना बहुत अमीर होती है, ना गरीब कर सकती है अपने आप को। तो यही दिक्कतें मिडिल क्लास के साथ हमेशा होती हैं। तो आज मैं वही सब कर रही हूँ, वही मिडिल क्लास की लाइफ है। ऐसे नहीं कपड़े नहीं है या कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन जो होता है ना कि इच्छाएं वो थोड़ी दबानी पड़ती हैं सभी को। इच्छाओं का क्या है, ऐसा भी नहीं है कि इच्छाएं बहुत ज़्यादा मिडिल क्लास तो, लेकिन तो भी कुछ तो इच्छाएं पूरी होनी चाहिए। तो वो सब चीज़ें मिडिल क्लास के स्ट्रगल में आते हैं कि आपको ये नहीं होना। तो मैंने अभी पहले बर्तन वगैरह जो धुले हुए थे वो मैंने हटाया है, गैस चूल्हा साफ़ करूँगी और फिर नीचे बर्तन जो है वो साफ़ करूँगी, क्योंकि गैस चूल्हा एकदम साफ़ करके मैं रखती हूँ, क्योंकि 2-3 बार तो मुझे साफ़ करने ही पड़ते हैं। अभी तो मैं एक ही बार साफ़ कर रही हूँ इस समय पे, खाना खाने के बाद दोपहर में साफ़ करूँगी, क्योंकि ये सब करना एक होता है कि किचन मुझे गंदे नहीं काम पसंद है, मुझे क्लीनिंग करना बहुत ठीक लगता है कि घर मुझे छोटा सा ही रहे लेकिन साफ़ रहे। तो मैं वही कोशिश कर रही थी। मैंने अभी बर्तन वगैरह सब धुल दिया था, तो दूध मैंने इनको कर दिया था लाने के लिए, बाकी दूध था और थोड़ा दूध मैंने निकाल के अलग रख दिया कि शाम को लेट आएंगे तो चाय तो बन जाएगी एटलीस्ट। तो इसमें दलिया मैं बेटा का बना रही थी और अपना किचन तो क्लीनिंग हो गया था, धीरे धीरे दलिया हो जाएगी तब तक मैं झाड़ू और पोछा कर लूँगी। और इनका बादाम कूट रही थी, क्योंकि मेरे बेटे को बादाम मैंने खड़ा खिलाते रह गई लेकिन नहीं खाता, उसको पता नहीं क्यों नहीं अच्छा लगता है। तो मैं सोच रही हूँ थोड़ा पाउडर बना दूँ बादाम का ही, मैं वही दे दूँगी। तो आई थिंक वो भी मैं कोशिश कर रही हूँ, शायद मैं बना लूँ तो बताती हूँ आपको, बना लूँगी। तो फिर उसके बाद देखिए मैंने बेड से किया, और ये जो खुली अलमारी का तो हाल ही क्या है, वहाँ पे बंद रहता था तो दिक्कत नहीं होती, यहाँ दिक्कत ऐसी ही वहाँ पे भी अंदर रहती थी तो दिखता नहीं था, यहाँ खुली है तो दिखता है। तो हमेशा ही इसको ठीक करने की कोशिश में हम लगे रहते हैं कि अब इसको थोड़ा सा कवर करने की कोशिश में सोच रही हूँ कि कर्टेन लगा दूँ। यहाँ पे 2 कर्टेन मेरे इस घर में खाली पड़े हुए हैं, मैंने ज़्यादा नहीं कर्टेन लगाया है इस घर में, तो फिर मैं वही तो इनसे कह दूँगी तो लगा दूँगी। तो भी मैं वो सोच रही हूँ, जब लगेगा तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। तो फिर अभी मैं फोल्ड करके रख रही हूँ, तो जल्दी से फटाफट ये एरिया साफ़ कर लेती हूँ। बहुत मतलब कि ये सब साफ़ करना ज़रूरी पड़ जाता है। कुछ कपड़े में बाहर पहनने वाले कपड़े बाहर निकाल के अंदर जो कपड़े होते हैं वो लगा, फिर झाड़ू लगाने लगी, क्योंकि एक तो दिमाग में घंटी बजती रहती है जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। तो इस सब मुझे क्लीनिंग करने में बहुत जल्दी रहती है। मैं ज़्यादा डीप क्लीनिंग करने की कोशिश करती हूँ, जिस दिन करती हूँ उस दिन और लेट हो जाता है। तो उस दिन मैं सोचती हूँ कि थोड़ा और जल्दी खाना बनाने की कोशिश करूँ, या किसी दिन इनकी छुट्टी रहती है मेरे बेटे की तब मैं करने की कोशिश करती हूँ कि थोड़ा आधा 1 घंटा मेरा लेट भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, वो मेकअप हो जाता है। जब उनकी क्लास नहीं चलती तो 1-1.5 घंटा वैसे भी मेरे पास फ्री हो जाता है, तो मैं उसमें ही करना चाहती हूँ। डेली रूटीन की क्लीनिंग ही इस समय हो पाती है मेरी। तो अभी मेरा बेटा कहीं नहीं जाएगा, मैं आज उसको नहीं भेजूँगी कहीं पे भी, एक बाहर घूमने चला जाता है तो मेरे पास नहीं रहता है। तो अभी देखिए मेरा बेटा मेरे साथ ही खेल रहा है, वो शरारत तो करता रहता है। मैं अभी सफाई करूँगी तो मेरे पास आ जाएगा। मैं देखिए कूड़ा उठाने वाला लेके ही घूम रहा है, मम्मी मैं उठा दूँ, मैं मना कर रही हूँ तो वहाँ से आके कूड़ा उठाएगा, कि उधर से कूड़ा लेकर आएगा, ऐसे सोचेगा मम्मा मैं कूड़ा ठीक कर रहा हूँ। तो मैं कहती हूँ मत करो बेटा मत करो, लेकिन ना कभी सुनता ही नहीं है। मेरी बात है कि वो सुन ले तो मुझे भी अच्छा लगता है, लेकिन मेरा बेटा रहता है तो मेरे पास मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे अकेलापन नहीं फील होता है। ये तो चले जाते हैं, फिर अगर मेरा बेटा न रहे तो मुझे तो घर ही क्यों बोल लगे, इसके ही हर काम में इसके रहने में ही मेरा मन निकल जाता है, दिन निकल जाती है। तभी तो मेरा बेटा खेल रहा है। और अभी मैं डरती भी हूँ, कभी कभी बाहर जाता है तो सर्दी जुकाम ना पकड़ ले, ये ना पकड़ ले, इसीलिए मैं थोड़ी सी इनको थोड़ा सा सेफ रखना चाहती हूँ। लेकिन बात सुने ना, अभी तो थोड़ा सा भी नहीं सुनते हैं मेरी बातें। तो अभी मैं कूड़ा उठा के फिर फटाफट इसको पोछा लगा दूँगी घर में, क्योंकि ये सब करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। पोछा वगैरह लगा के ही मैं उसके बाद और कुछ काम करूँगी। तो मेरी दलिया तो बन चुकी थी, लेकिन उसको ठंडा करने के लिए मैंने छोड़ दिया, क्योंकि गर्म दलिया खाएगा नहीं। तो मैं सोची कि पोछा लगा दूँ फटाफट, उसके बाद ही मैं इसको दलिया खिलाऊँगी। तो ये मैं बैठ से ही बनाती हूँ, ऐसे ही मैं पोछा लगाती हूँ। सबको लगता है ना कि मॉप ले लीजिए, ये मुझे नहीं ठीक लगता है। एक तो शरीर फ्लेक्सिबल नहीं रहता है, और इससे घर की कोने कोने की सफाई अगर ज़्यादा गंदा हो तो वो हो जाए। और ऐसा जो टाइल्स लगते हैं ना, उसमें आप ऐसे पोछे से नहीं कर सकते हो, मेरे हिसाब से मानिए तो नहीं कर सकते हो। मार्बल लगा हो तो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें उतनी पता नहीं, क्योंकि उस घर में हम लोग मार्बल में रहते थे ना तो पता नहीं चलता था। इस घर में बहुत ही दिक्कत और बहुत ही रहता है कि मार्बल लग जाए तो ज़्यादा बेहतर होता है उस घर में मॉप से पोछा लगाना। लेकिन हाँ, ये घर ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि इसमें गंदगी नहीं घुसती है और क्लीन करते हो तो एकदम घर क्लीन लगता है। लगता ही नहीं है कि घर में कुछ भी हो। 10 साल
जैसे मैंने जिसका भी देखा है, मेरे ससुराल में भी यही मैं है, तो उसका भी उनका भी घर एकदम चमकता रहता है और बहुत दिन हो गए हैं लगे हुए भी उनका। तो मैं भी रगड़ रगड़ के पोछा लगा रही हूँ। उसके बाद मैं फ्री होती हूँ तब, क्योंकि ऐसे रगड़ के पोछा ले तो गंदगी भी साफ़ हो जाती है और भी बहुत कुछ करना रहता है, नहीं होता है। कोना कोना नहीं साफ़ होता है, ऐसे तो कोना दबा दबा के आप साफ़ कर दो। कभी किसी कोने को गंदा हो तो साफ़ कर दो रगड़ के। हर चीज़ें होती है ना कि ये हिस्सा आज साफ़ कर लूँगी रगड़ के, कल वो हिस्सा साफ़ कर दूँगी हमेशा। और नज़दीकी से बैठ के देखो तो आपको सब कुछ सही लगे। मैं उधर बाल्टी रखी थी तो मैं उधर अपने बाल्टी लेकर फिर आई। फिर मेरे बहुत गर्मी हो गई थी तो मैंने स्वेटर उतार के अपने बेटे को दलिया खिलाना शुरू की। दलिया खिला करके फिर मैं जाऊंगी नहाने, और नहाने के बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ। इतनी कर देखिए वो राउंड राउंड खेल रहा है मेरा बेटा कि मुझे डर लगता है। मैं डांट भी रही हूँ और वो खेल भी रहा है। और कभी कभी बहुत में पेट बहुत ज़्यादा निकला हुआ लगता है मेरा। अभी देखिए नहीं लग रहा होगा, एकदम नॉर्मल से। वही मैं चली गई कपड़ा लेकर के, अब मैं नहाने जा रही हूँ। मेरा बेटा पानी पी रहा था और पता ना क्या छोटे से मिरर में देख रहा था। तो मैं अभी कपड़े वगैरह ले करके फिर चलती हूँ बाथरूम में, और बाथरूम में नहा धो करके पूजा पाठ करके फिर मैं आपसे मिलती हूँ, ठीक है। मैं चली आई किचन में, नहा धो करके पूजा करके फिर मैं अभी सब्ज़ी बनाने की तैयारी कर रही हूँ। क्योंकि पहले तो मैं 12 बज चुका था, मैं सोची सब्ज़ी बना लूँगी। सब्ज़ी रोटी ही बनाऊँगी, चावल दाल खाने की इच्छा नहीं हो रही थी। तो मैंने पहले तो जाके किचन में पहले सब्जियाँ काट ली थी, और फिर मैं अदरक लहसुन और मिर्ची काट रही हूँ। प्याज भी छिल के मैंने रख दिया है। जितने कूड़े के आइटम थे, कूड़ा निकालने की छिलकी वगैरह मैंने कर दिया था, और मैं इधर आ गई थी क्योंकि वो एक प्लेट में ही रखी हूँ। क्योंकि होता है ना कि गंदगी ना फैले। और उसके बाद फिर मैं सब कुछ काट लूँगी, फिर मैं किचन में गैस चूल्हा जलाऊँगी। क्योंकि ये सब्ज़ी जल्दी ही बनती है, तो मैं सबसे पहले काट लेती हूँ। काट के फिर आपसे मिलूँगी एकदम ही। इसको महीन काट के फिर मैं आपको पास से दिखाती हूँ कि ये सब्ज़ी कैसी बनती है। और आप इसको ज़रूर ट्राई करना, बहुत ही अच्छी और बहुत ही ईजी बनता है। और मैंने मसाले के डिब्बे वगैरह भी पास ही में ला के रख दी हूँ, क्योंकि मैं रेसिपी के बीच में अभी मेरे बेटे को देखिए सुसु आ गई। मैं कुछ भी बोलूँ और कुछ भी बोलूँ, कुछ भी समझ में नहीं आता है। क्योंकि आगे वीडियो में इनके क्या हो जाते हैं, क्योंकि मुझे भी याद नहीं रहता है। क्योंकि जब मैं एडिट करके फिर उसको मैं बाद में फिर अभी देखिए जीरा का तड़का मैंने डाल दिया है, और लहसुन मिर्चा भी मैंने डाल दिया साथ ही में। 2 मिनट लहसुन मिर्चा भी को डाल दूँगी, फिर तड़कने दूँगी। फिर उसके बाद अपना प्याज डाल के 2 मिनट तक चलेगा, और चलने के बाद फिर 2 मिनट तक में इसको भी 2 मिनट ही भूनिए, ज़्यादा नहीं। इसको भूनना नहीं पड़ता है, सब कुछ डालने के बाद ही जो भूनना पड़ता है वही भूनना है। ऐसे नहीं कि आप इसको भूनिए इसको भूनिए इसको भूनिए, नहीं। ये जैसे होता है नहीं है, जैसे लोग बनाते हैं 1 पॉट मील वाला हालत होता है, वही वाला ये इसकी सब्ज़ी बनती है। तो मैंने प्याज को काट ली, प्याज को डाल दिया। 2 मिनट के बाद ही मैं और सब सब्जियाँ डाल दूँगी। इसको थोड़ा सा ही 2 मिनट का ही भूननी है, उससे भी कम। 1 मिनट में भी ऐसे नहीं होगा, जलने भी ना लगे। थोड़ा सा 2 मिनट बाद ही कि मैंने जैसे सिर्फ टमाटर काटा, उसी बीच मैंने इसको 2 मिनट भूना। 1 मिनट ही आप छोड़ी उसमें। और फिर अब सब्जियाँ डाल दूँगी। इसके साथ ही आलू और लौकी मैंने काटा है, उसको फटाफट में डाल दूँगी। फिर इसको कुकर ढक के 5 मिनट तक आप पकाना पड़ेगा इसको। अब ऐसा भूनना शुरू होगा, क्योंकि थोड़ा प्याज भी पानी छोड़ेगा, लौकी भी पानी छोड़ेगी, तो फिर ये धीरे धीरे पकेगा। और इसमें तो और अच्छी सब्ज़ी बनती है इसकी, ज़्यादा लौकी होती है लौकी, तो वो पानी अपने आप छोड़ती है, तो 80% उसी में गल जाता है। लेकिन अब मेरे साथ ज़्यादा लोग नहीं हैं, तो लौकी उतनी ज़्यादा बना के भी मैं क्या करूँगी। तो मैं इसका छोटा सा वर्जन में बना रही हूँ, वो आप लोग को शेयर कर रही हूँ। तो ऐसे ही धीरे धीरे 5 मिनट तक हो जाएगा, पकता रहेगा। उसके बाद मैंने टमाटर डाला और सब मसाले भी डाल दूँगी साथ ही में। और अभी मेरे बेटे की सर्दी जुकाम हो गया, तो उसकी थोड़ी सी आवाज़ आ रही है उसको। फिर मैंने हल्दी डाला, नमक डाला, और मीट मसाला मैं डाल दूँगी। मीट मसाला डाल दूँगी, कोई सी भी कंपनी का आप मीट मसाला डाल दो, वो अच्छा लगता है। तो आप इसको आधा चम्मच डाल दो, जितना मसाले हो उसके हिसाब से डाल दो। फिर उसको ढक के 2 मिनट तक पकाओ। ढक के ही कुकर ढक करके आप 2 मिनट तक पका लीजिए। 2 से 5 मिनट तक आप इसको ढक के सीम आँच पे, मीडियम सीम आँच पे पका लीजिए। अब ये देखिए धीरे धीरे पक रहा। अब इसमें 1 गिलास आप पानी डाल के इसको प्रेशर कुक लगा दीजिए, क्योंकि बहुत ही प्रेशर कुक लगाना पड़ेगा। क्योंकि 5-6 सीटियों में, जब तक इसका पानी एकदम ख़त्म ना हो जाए तब तक इसका आप प्रेशर कुक, इसलिए मैं 1 सीटी में 4-5 सीटी जब तक पकना है और ग्रेवी एकदम गाढ़ी ना हो जाए तब तक इसको पकाइए आप। तो आप ये सब काम तो अब कर ही लोगे, क्योंकि जो इंडियन हाउसवाइफ है उनको पता है कि कैसे बनती है सूखी सब्जियाँ।
तो मैं इसको थोड़ी सी ग्रेवी गाढ़ी ग्रेवी रखूँगी। उसके बाद सब्जियों को मैंने कुकर में डाल के पकाने के लिए रख दिया। फिर मैं अभी कपड़े वगैरह डाल रही हूँ बाहर। कपड़े डाल के फिर जो इनके कपड़े होते हैं वो मैं अंदर लेते आऊँगी। तौलिया यही बाहर डाल लेते हैं, तो मैं कपड़े डालने के बाद तौलिया अपना और इनका तौलिया डाल दूँगी। फिर अभी देखिए मैं बाहर कुछ चली गई थी लेने करने के लिए। इनका कुछ चीज़ें और भी रह जाती हैं ना, वो चीज़ मैं उठा के लाने वाली थी, तो मैं सोची वहीं पे सफाई कर दूँ। फिर मैं अंदर आ गई तो वहाँ पे कुछ चीज़ें गिर गई थी मेरी, जो मैं आपको दिखा नहीं पाई थी, तो मैं उसको उठाने चली गई थी। फिर मैं कपड़े फोल्ड करनी और मैं इसके बाद आपको सब्ज़ी दिखाऊंगी कि सब्ज़ी कितनी यमी सी बनी हुई है। आइए चलिए सब्ज़ी देखने के लिए। तो अभी ये देखिए मेरी सब्ज़ी कितनी लटपट सी ऐसी ही बनती है। 5-6 सीटियों में पानी गल जाएगा, आलू गल जाएगा और सब्ज़ी एकदम यमी सा बन जाएगा। और आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। बाय बाय, सी यू अगेन, बाय बाय।